हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 8B के क्वेश्चन नंबर 7 to 12। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 7, इफ 32 एप्पल्स वे 2 kg 800 ग्राम, हाउ मेनी एप्पल्स विल देयर बी इन अ बॉक्स कंटेनिंग 35 kg ऑफ एप्पल। तो इसने बोला है कि एक बॉक्स है, उसमें 32 एप्पल्स हैं और उनका वेट है 2 kg 800 ग्राम्स। तो एक बॉक्स में 35 kg एप्पल्स हैं, तो आपने टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स बताने हैं। तो हमें एप्पल्स को फाइंड करना है, तो एप्पल्स को राइट हैंड साइड पे रखेंगे। तो वी विल राइट 2 kg 800 ग्राम is the weight of 32 apples। अब देखिए ये 2 kg 800 ग्राम्स है। पहले हमें इसको kg में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एज वी नो 1000 ग्राम किसके इक्वल होता है 1 kg। तो 1 ग्राम किसके इक्वल होगा 1/1000 kg। हमें फाइंड करना है 800 ग्राम की वैल्यू, दैट इज 800/1000 हो गया। तो ये कैंसिल, 2 4 दा 2 5 दा, तो ये वैल्यू आ गई 4/5 kg। 2 kg ऑलरेडी है, 800 ग्राम्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4/5 kg। तो टोटल करेंगे, दैट इज 2 + 4/5 kg, 5 10 + 4 दैट इज 14/5 kg। तो ये 2 kg 800 ग्राम की वैल्यू आ गई 14/5 kg। नाउ अब हम 1 kg एप्पल में 1 kg वेट में देखेंगे कितने एप्पल्स हैं। तो इट विल बी 32। अब ये जाके हो जाएगा डिवाइड 14/5। तो इसको कैसे लिखेंगे 32, 5 ऊपर चला जाएगा, 14 नीचे आ जाएगा। क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, अगर आपके एप्पल्स बढ़ेंगे उनका वेट भी बढ़ेगा। तो अब हमें निकालना है 35 kg अगर वेट है तो उसमें कितने एप्पल्स होंगे, दैट इज 32 × 5 14 × 35। तो 2 के टेबल पे 2 7 दा, ये आ गया 16, 7 5 दा, 5 × 5 25, तो 16 × 25। सो आंसर आ गया 400 एप्पल्स। 400 एप्पल्स का वेट होगा 35 kg। क्वेश्चन नंबर 8, अ ट्रक यूजेस 20 लीटर ऑफ डीजल फॉर 240 किलोमीटर, हाउ मेनी लीटर्स विल बी नीडेड फॉर 1200 किलोमीटर्स। तो फॉर 240 किलोमीटर डीजल रिक्वायर्ड या यूज्ड कितना हो गया 20 लीटर। कि हमें लीटर्स में वैल्यू फाइंड करनी है, टोटल जो आपके डीजल की वैल्यू है। इसने पूछा 1200 किलोमीटर के लिए कितना डीजल यूज़ होगा, तो ऑब्वियसली वैल्यू बढ़ेगी। पहले 1 किलोमीटर के लिए निकालेंगे, तो 20/240 लीटर। फॉर 1200 किलोमीटर डीजल रिक्वायर्ड इज 20/240 × 1200। ये कैंसिल, 10 दा 12 दा 10 × 10, तो 100 लीटर्स आपका जो डीजल है वो रिक्वायर्ड है फॉर 1200 किलोमीटर जर्नी। क्वेश्चन नंबर 9, अ garrison ऑफ 1200 men has provision for 15 days, how long will the provision last if the garrison will be increased by 600 men। तो ये कह रहे हैं कि अगर 1200 men हैं, उनके पास कुछ खाने का सामान है, वो 15 डेज तक चलेगा। अब आपके जो मेन है वो इंक्रीज हो गए हैं बाय 600। अब जो प्रोविज़न है, जो भी खाने का स्टॉक है, वो कितने डेज तक चलेगा। दिस इज़ इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर आपके नंबर ऑफ़ पर्सन्स बढ़ेंगे कंज्यूम करने वाले खाने को, तो खाना कम दिन
में ही आपका कंज्यूम हो जाए। सो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ डेज, उसको राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। 1200 men has provision for कितने डेज? 15 डेज। अगर एक मैन है तो वो कितने दिन लगाएगा इस पूरे खाने को? 15 इंटू 1200 डेज। अब हमारे मैन बढ़ गए हैं, 1200 में 600 और ऐड हो गए, दैट इज 1800। मैन हैज प्रोविजन फॉर 15 इंटू 1200 बाय 18। So this is 10 days. Question number 10. A camp has provision for 60 pupils for 18 days. किसी कैंप में जो खाना है वो 60 पर्सनस का है, 18 डेज के लिए वो चलेगा। इन हाउ मेनी डेज द सेम प्रोविजन विल फिनिश ऑफ इफ द स्ट्रेंथ ऑफ द कैंप इज इंक्रीज्ड बाय 72 पीपल। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। So we will write 60 pupils have provision for कितने डेज? 18 डेज। अगर सिंगल एक इंसान होगा, प्यूपिल हैव प्रोविजन फॉर, वो कितने दिन में कंज्यूम करेगा? 18 इंटू 60 डेज। अब आपके जो प्यूपल है वो इंक्रीज हो गया। अब इसने बोला है इंक्रीज्ड टू, दो चीज़ें होती हैं, एक इंक्रीज्ड बाय होता है, एक इंक्रीज्ड होता है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमें इंक्रीज्ड बाय, इसका मतलब कि अब वैल्यू जो पहले वाली वैल्यू थी उसमें वैल्यू और ऐड होके हमें फाइंड करनी होती। अब इंक्रीज्ड टू का मतलब क्या है कि फाइनल वैल्यू ये हमें मिल गई है। तो अब टोटल पीपल कितने हैं? 70 पीपल। अब इनका फाइंड करेंगे 18 इंटू 60 बाय 70। आपने 60 में 72 ऐड नहीं करना है क्योंकि दिस इज इंक्रीज्ड टू। जब इंक्रीज्ड टू करके वैल्यू आए, जो वैल्यू आपको लिखी हुई है, मतलब ये फाइनल इतने लोग हैं, इनका बताना है कितने डेज तक इनका खाना चलेगा। सो तो ये आया 15 डेज। Question number 11. With the uniform speed of 27 km per hour, a vehicle runs for 1 hour 40 minutes. आपको स्पीड गिवन है 27 किलोमीटर पर आवर, तो जो टाइम लग रहा है किसी डिस्टेंस को कवर करने का वो है 1 hour 40 minutes. फाइंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। अब आपकी स्पीड बढ़ा दी है, अब पूछा गया है कि टाइम कितना लगेगा। तो एट 27 किलोमीटर पर आवर टाइम टेकन, कितना टाइम लग रहा है? 1 hour 40 minutes। अब सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट करते हैं 40 मिनट्स। एज वी नो 1 hour इज इक्वल्स टू 60 minutes। 1 minute किसके इक्वल हुआ? 1/60 hour। हमें निकालना है 40 मिनट्स की वैल्यू, तो ये 1/60 इंटू 40 हो गया, दैट इज 2/3 hour। इसकी वैल्यू आ गई 2/3 hour। 1 hour ऑलरेडी है तो दोनों को ऐड कर देंगे। 3 LCM 3 + 2 दैट इज 5/3 hour। तो टोटल वैल्यू हमारे पास आ गई 5/3 hour। सो अब हम एज्यूम करेंगे कि अगर हमारी स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर है तो कितना टाइम लगेगा? 5/3 इंटू 27। अगर स्पीड अब 30 किलोमीटर पर आवर है तो टाइम कितना कंज्यूम होगा? 5/3 इंटू 27/30। तो 5 6 9 दैट इज 3/2 आर। अब इसको आप चेंज कर लीजिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये आ गया 2 1 1।
तो 1/2 R. So last question is, a fort has provision for 300 men for 70 days. For how many days will the same provision be sufficient for 250 men? तो सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, कुछ खाने का सामान है, 300 मैन के लिए 70 डेज तक चलेगा। अब ये बताना है कि 250 मैन के लिए वो खाना कितने दिन के लिए चलने वाला है। तो 300 मैन has provision for 70 days. एक इंसान वो खाना कितने दिन में खाएगा? 70 इंटू 300 डेज। अब हमारे पास है 250 मैन, 70 इंटू 300 बाय 250, 5 the 5 6 the. So this is 5 1 the 5, 5 4 the 14 into 6, that is 84 days. तो हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। आप भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।